हेलो दोस्तों, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टुडेज टॉपिक इज़ टेंस। टेंस को हमें समझना है। टेंस को देख के ज़्यादातर लोग जो है पूरा ग्रामर तो सीख जाते हैं, पूरा ग्रामर तो पढ़ डालते हैं, सब कुछ पढ़ डालते हैं, लेकिन टेंस को टेंस को ओवरलुक कर लेते हैं। टेंस को हम लोग ओवरलुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो हमारी फ्लुएंसी होती है इंग्लिश की फ्लुएंसी, वट एवर वी वांट टू एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करने में जो है हमें दिक्कत आ जाती है। हम कहना कुछ चाहते हैं, हम कहते कुछ हैं, और सामने वाला समझता कुछ है। दैट मीन्स टेंस की कितनी इंपॉर्टेंस इससे समझ में आ रहा होगा आपको। अगर हम इसको इस तरीके कहें कि टेंस इज़ द बैकबोन ऑफ आवर ग्रामर का, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, वट जो भी है, हर एक लैंग्वेज की जो है ग्रामर जो होती है, उसका जो टेंस होता है, टेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबका टेंस होता है, बिना टेंस के कोई भी लैंग्वेज फॉर्म नहीं होती है। तो टेंस का जानना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए, क्योंकि इन द कमिंग टाइम जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, जो कुछ भी हम लोग अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को सामने रखते हैं किसी से, चाहे वो लिख के रखें या बोल के रखें, इट नथिंग मैटर्स, वो आपका सही होना चाहिए। वो आपका सही तभी होगा जब आपका जो है टेंस, यानी जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो सही। अगर हमें कहना है कुछ कि हम कल दिल्ली आएंगे, लेकिन हम कहते क्या है उनसे इंग्लिश में, हम दिल्ली आते हैं, दैट मीन्स सेंस नहीं रह गया ना, सेंसलेस हो गया आपका फिर तो। यानी आप कहना चाहते हैं कि मैं कल दिल्ली आऊँगा, और आप बोल रहे हैं मैं दिल्ली आता हूँ, कुछ सेंस निकला? नहीं निकला। जो है आपको कहना है कि मैं दिल्ली आया था, आप बोल रहे हैं मैं दिल्ली आऊँगा, इंग्लिश में या हिंदी में, वट एवर। तो कहने का मतलब यह है कि टेंस का जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंग्लिश के लिए। इसीलिए हमने इसको कहा एक बैकबोन है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में जो पीछे ये रीढ़ की हड्डी है, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंस इसका। अगर ये ना रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जो है। इसी तरीके इंग्लिश ग्रामर में भी है, ग्रामर का भी यही होता है। ग्रामर में अगर टेंस को अगर आप नहीं समझेंगे, सब कुछ आप समझ लेते हैं, अगर टेंस को नहीं समझते हैं, हाउ कैन वी यू एक्सप्रेस, कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कम टू द पॉइंट, टेंस को आप बहुत ध्यान से आप समझेंगे, इसको हल्के मत नहीं लेंगे, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है? अच्छी तरह समझेंगे टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं काल, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इसे हमें समझना है द फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका वर्ब होता है। ये कम से कम सेंटेंस कितना भी छोटा हो, ये दो होंगे ही, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। बिना इन दोनों के जो है सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। वर्ब चाहे एक ही हो, उसके बाद और कुछ ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही गोज़, वी प्ले, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सेंटेंस खत्म हो गया। तो कम से कम दो चीज़ों का होना, एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है और एक आपका वर्ब का होना ज़रूरी है। दो कम से कम होना चाहिए, बिना इसके सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। इन आवर लास्ट वीडियो हमने आप लोगों को बताया होगा इसके बारे में। ओके, अब यहाँ समझेंगे कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन बीइंग डन इज कॉल्ड टेंस। यानी कि क्रिया का, हिंदी में समझ लीजिए, क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया के करने के समय का पता लगता है कि क्रिया जो है का जब हो रही है, जो एक्शन आपका हो रहा है, वो समय क्या था, वो अभी हो रहा है या पहले वो एक्शन हो चुका है, या इन द कमिंग टाइम फ्यूचर में वो आपका एक्शन होगा। इस चीज़ को समझना है, ये होता है आपका टेंस। यही चीज़ें जो होती हैं, चाहे आपका अभी कोई काम हो रहा है, या तो वो काम आपका पहले अभी हो चुका है, या इन द कमिंग टाइम आने वाले समय में, भविष्य में कभी वो काम होगा। बस यही चीज़ें होती हैं। समय तीन ही होते हैं, चाहे आप समय कह लीजिए, काल कह लीजिए, घड़ी, अवधि, वॉटेवर, जो भी आप कहना चाहें। तो समय आपका तीन ही होता है, या तो प्रेजेंट का वर्तमान काल, पास्ट दैट मीन्स आपका भूतकाल, और फ्यूचर दैट मीन्स आपका भविष्यत काल। समय तीन ही होते हैं, चाहे अभी आप पढ़ रहे हैं, कल आप पढ़ रहे थे, या कल आप पढ़ेंगे। यही हुआ ना, इसके अलावा कोई चौथा तो है नहीं। ये है, कोई चौथा कोई समय नहीं होता है। या तो आपका बीता हुआ कल होता है, या आपका आज का कल है, या आपका आने वाला कल होता है। बस तीन ही होते हैं। तो इसी तरीके टेंस को भी समझना है हमें कि टेंस हमारा है, तीन तरह के ही होते हैं। अब टेंस होता क्या हमने बता दिया आपको, द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन बीइंग डन इज कॉल्ड द टेंस। उसे हम लोग टेंस के रूप में समझते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया के होने के समय के बारे में पता लगता है। क्रिया अभी हो रही है, या क्रिया हो चुकी है, कल पहले भी हो चुकी है, या आने वाले समय में होगी। ठीक है, इसकी जानकारी हमको टेंस में मिलती है। अब इसको आप समझेंगे कि टेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स टेंस के होते हैं हमने बता दिया अभी आपको। एक आपका प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस।
प्रेजेंट टेंस यानी कि आपका वर्तमान काल, जो अभी का समय जो होता है, और पास्ट टेंस यानी कि बीता हुआ समय, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। अब इसको अगर हम अलग अलग डिफाइन करें कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसी तरीके आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन, यानी कि क्रिया का वह रूप जो हमें यह बताता है कि क्रिया अभी हो रही है। क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया पहले हो रही थी वो अब भी हो रही, इस समय भी हो रही है। द एक्शन इज गोइंग ऑन स्टिल, अब भी वो काम आपका हो रहा है, जो काम आप पढ़ रहे थे। जैसे अब हमने कहा आपको राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, इसका क्या सेंस निकल के आ रहा है, यानी कि अब इससे पहले, अभी कुछ देर पहले जब आप उससे मिले थे तो राहुल पढ़ रहा था, लेकिन अब भी आप जब उसके पास गए तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि राहुल पढ़ रहा है। राहुल पढ़ रहा है, उसका पढ़ने का काम खत्म नहीं हुआ है, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस में। द एक्शन ऑफ रीडिंग, पढ़ने का काम अब भी उसका हो रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके अगर हम पास्ट टेंस को डिफाइन करें तो पास्ट टेंस को हम डिफाइन करें जस्ट लाइक द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच हैज़ बीन डन इन द पास्ट टाइम, यानी क्रिया का वह रूप जो हमें यह बताता है क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। जैसे राहुल पढ़ रहा था, राहुल वॉज रीडिंग, राहुल वॉज रीडिंग, यानी कि अभी आप उसके पास गए थे, आपने क्या देखा था कि राहुल पढ़ रहा था। ठीक है, अभी कुछ देर पहले आप देखे थे, तब अभी आप वो क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम है, अभी कुछ देर पहले की बात आपने बताया, यानी कि 1 सेकंड पहले की जो बात होती है वो आपका पास्ट हो जाता है। तो अभी आप उससे राहुल के पास गए थे तो आपने क्या देखा था, राहुल पढ़ रहा था। आपने कहा ना कभी राहुल पढ़ रहा था, राहुल वॉज रीडिंग, यानी कि जो पढ़ने का काम उसका पहले का था, अभी का नहीं है। अभी के बारे में हमें नहीं मालूम है कि राहुल क्या कर रहा है इस समय। जब आप देखे थे या हम उसको देखे थे तो राहुल वॉज रीडिंग, तो वो आपका पास्ट का समय है। अब इसी तरीके हम जो फ्यूचर में बताएंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल, आने वाला समय जो होता है, भविष्य। अब फ्यूचर टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच विल हैपन इन द फ्यूचर, इन द कमिंग टाइम। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच विल हैपन इन द कमिंग टाइम इज टर्म्ड एज फ्यूचर टेंस, यानी कि क्रिया का वह रूप जो न कभी हुआ था न इस समय अभी हो रहा है, बल्कि इन द कमिंग टाइम, आने वाले समय में वो काम आपका होगा। जैसे राहुल विल रीड, राहुल पढ़ेगा, यानी कि अभी तक राहुल ने नहीं पढ़ा था, ना ही इस समय पढ़ रहा है, बल्कि इन द कमिंग टाइम, आने वाले समय में राहुल पढ़ेगा जो है। दैट मीन्स ये आपका फ्यूचर का काम है, फ्यूचर के बारे में बताई जा रही है कि राहुल पढ़ेगा। अब इसको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में हम समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, वह जाता है आपका प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि उसके जाने के बारे में बताया जा रहा है कि वह जाता है। ठीक है, अब वह जाता, दैट मीन्स आपका ही गोज, और इसी सेंटेंस को, प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट में कर दिया। वह गया था, ही वेंट, ये बीते हुए समय की बात की जा रही है। अब इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में करते हैं, भविष्य में, वह जाएगा, ही विल गो, यानी एक ही सेंटेंस, जो सेंटेंस का सेंस है सिर्फ उसका समय बदल गया, और समय बदलते ही जो है सेंटेंस का भाव भी बदल, उसकी फीलिंग्स बदल गई, इमोशंस आप बदल गए हैं आपके। वह जाता है आपका प्रेजेंट टेंस बता रहा है, वह गया था पास्ट टेंस को कर रहा है, वह जाएगा ये आपका फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। तो आई थिंक ये आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपका क्लियर हो रहा होगा। प्रेजेंट टेंस, द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन इज टर्म्ड एज प्रेजेंट टेंस। एंड द पास्ट टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच हैज़ बीन ऑलरेडी डन, जो पहले कभी हो चुका है। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच हैज ऑलरेडी द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच विल हैपन इन द कमिंग टाइम, द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच विल हैपन इन द कमिंग टाइम इज टर्म्ड एज फ्यूचर टेंस, यानी क्रिया का वह रूप जो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में वो क्रिया, वो एक्शन होगी, वो आपका फ्यूचर टेंस है। जैसे कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ही विल गो, वह जाएगा, ये फ्यूचर टेंस में है, वह गया था, ही वेंट, ये आपका पास्ट टेंस बता रहा है, और वह जाता है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। आई थिंक आपका प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस कैसे आप पहचानेंगे, और फ्यूचर टेंस, ये सेंटेंस के सेंस से आपको पता लग गया है। ठीक है, अब इस चीज़ के साथ ही साथ अब आपको ये समझना है, ये तो आपके सेंटेंस के मेन पार्ट्स हो गए, लेकिन अब इसके बाद आपको समझना है इसके सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सब पार्ट्स यानी कि अब इसके भी होते हैं, पार्ट्स होते हैं।
जैसे कि इंडिफिनिट टेंस आपके हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, परफेक्ट टेंस हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये जो 4 पार्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये जो 4 पार्ट्स यहाँ बताए जा रहे हैं, ये सब के हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, और परफेक्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, यही होते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें प्रेजेंट में आप जाएंगे तो आप क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इंडिफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके आप पास्ट में आएंगे, पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट बोलते हैं, सिंपल। फिर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके आपका फ्यूचर टेंस में आएंगे, उसको भी इस तरीके हम लोग समझेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि ये जो सब पार्ट्स आपके हैं, ये आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के तीनों के आपके यही होंगे। इन्हीं को हमें आगे स्टडी करना है अपनी अगली वीडियोस में। अब मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज टेंस, टेंस कहते किसे हैं, और टेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ आपको बता दिया। और इसके जो सब पार्ट्स दिए गए हैं, इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये इन तीनों के 4 पार्ट्स हैं। अब इनको हमें जो है एक एक करके हमें समझना है अच्छी तरीके। लेकिन सबसे पहले जब हमारी जो अगली वीडियोस आपके पास आएगी, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो पहले हम प्रेजेंट टेंस को समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट का जो इंडिफिनिट टेंस है, पहले इस पार्ट को हम समझेंगे, फिर हम कॉन्टिन्यूस पे आएंगे, फिर परफेक्ट पे आएंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे आएंगे। लेकिन पहले हमें समझना है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट किसका, पहले हम प्रेजेंट टेंस को हम लेंगे, प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट हमारा होगा वो इंडिफिनिट टेंस है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आएगा। तो उससे पहले आप लोग जो आज समझाए हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह इसको वीडियो को आप लोग देखो, समझो, अपने नोट पैड में इसको आप लोग नोट भी कर लो जो है, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस। क्योंकि इसको जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। और वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिए, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आई अश्योर यू। और वीडियो को देखने के बाद आप लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको काम की लगती है। एंड इफ़ यू आर द न्यू ऑन द चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट और press the bell icon please, and wait for the next video. Till then, watch it properly. Thanks. बंद हो गया ना। क्या हो जाता है यार इसमें।